कह रहा था का तो ये है हमारे वाइपर का हीमोटॉक्सिक नाम का जहर। दोस्तों बोर्डी टोड़ा का जहाँ हमारे अरविंद भाई वंजारा जिनके घर एक लकड़ियों में एक सांप घुसा हुआ है, तो उसको पकड़ने के लिए हम आए हैं। तो देखते हैं कौन सा सांप है, क्योंकि कोडियारा टाइप का कुछ बोल रहे थे, तो अभी देख रहे हैं क्या पे अठूंगे हाल आंकड़ों में जो तो दोस्तों एक वाइपर जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में चित्रा के नाम से जाना जाता है, भारत के जो मोस्ट 4 वेनमस सांप है, इसमें से खतरनाक सांप जिसको बोला जाता है वो है रसल्स वाइपर। तो ये है बहुत ही खतरनाक सांप। इसको अभी हम તમારા પેલી દંતારી ટાઈપ નું છે ને, એનાથી આ બાજુના લાકડા ખેંચો એટલે કઈ ખાડા બાડામાં ના જવું હાઈલો એ દંતારી લે બધા લાકડા હટાવો પડે। હા કેડખોન ભાઈ કેડી તો ફૂક માર દેવારી ઉધા લાકડા હટાવ। ફૂક મારવાથી કોઈ નહીં થાય, ટેન્શન ના ના રે એ બાજુથી નહીં, પેલા બેન છે ને એ બાજુથી ખેંચો। હા ના કે એ બાજુ મોય પેસે તો ડબલ મજૂરી કરાવે। ભાઈ પરિચુ બડા બૂટો કરો બર નકળે આવો કા બાજુ તો મને નહીં ખાઈ જાય તમે। અરે કોઈને કશું નહીં કરવા દિયા નથી તમે તો દિયા તમે સાઈડ ઉપર જતો તમારું કોમ નહીં, બૈરોન કોમ નહીં, આ જતો તો તમે આ જતો તમે ખાલી દોડા હે खाली थोड़ा सा उधर जाके खेत लियो रूम तो बाई वो बारा मिला हो तो दूसरे कोई मना पे जाए ये तो ने ताने એટલે તો કેવો છો કે દાડીઓ બાડી લે ફટાફટ તમાર રો કામ કા થઈ કરાવ ની વાગે નહીં એનું ઉતરવા દેવો હતું નહીં તો अरे वो बाहर निकली जाओ दे वो तो नहीं निकल जाओ से बरका मत भाई आए अल्लाह को ले लो आ बाजू आई जाओ तो नहीं आ बाजू है वो मां है तो नहीं आओ आ बाजू आओ दे वो नहीं आ बाजू वो नहीं आओ वो ऐसे इधर दांत बनी आओ आ बाजू काठे नहीं जाओ ए जोरो से तो वीडियो बताई दो कोई सही पकड़ दीजिए पकड़ दिला आप पकड़वानो था तो कोई उंदरा थोड़ा पकड़वानो पूरे पकड़ने ना ले आई जा ये उठा जाके भाई ना उठा जाके दा आओ साहब फेंकी उधर पर जा ना ये साहब फेंक दे अरे भाई ये बच्चे आसे हाथ में पकड़ वीडियो करे जा बस पकड़ा के हाथ में पकड़ ले ए पाछू रिटर्न मुक्ति
काय कोण करायला ले जा पद घेऊ एक दोन घेसा उद्या आव्हान नाही पद घे रे कोण जिंकतो उचरवान नहीं लिया दोस्तों वाइपर जो बेबी वाइपर है भारत में जो मोस्ट 4 वेनमस सांप है इसमें से सबसे खतरनाक सांप जिसको माना गया है ये वाइपर हमारे यहाँ इसको चित्रा के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक सांप माना गया है क्योंकि ये सांप में हीमोटॉक्सिक जहर है। अगर ये किसी को काटता है तो हमारे काटने के साथ ही किसी ने शरीर को काट के एसिड डाल दिया हो इतना दर्द चालू हो जाता है, हमारा जो मांस है वो गलने लगता है और ब्लड क्लोटिंग जो हमारा ब्लड क्लोटिंग है वो ख़त्म कर देता है और हमारा खून जमा देता है। तो जमा देने के साथ हमारे शरीर में फफोले होते हैं और इसमें पीस बढ़ने लगता है और शरीर के हमारे मांसपेशी है वो सब फटने लगती है और शरीर में सड़न चालू हो जाती है। तो ये सांप अगर काटता है तो समय रहते हम सरकारी अस्पताल या जहाँ सर्पदंश का इलाज होता है वहाँ हम पहुँचते हैं तो ही इंसान को बचाया जा सकता है, वरना इंसान की मौत निश्चित है, कन्फर्म है। तो दोस्तों ये सांप अगर काटता है तो थोड़ी देर के बाद जो अगर सही उपचार नहीं मिलता तो हमारी किडनियाँ हमारा लीवर सब खत्म हो जाता है, फेल हो जाता है और जगह जगह कान में से, नाक में से, आँखों में से, दांतों में से सभी जगह से ब्लड निकलना चालू हो जाता है और इंसान की दर्द भरी मौत होती है। ये सांप अगर काटता है तो हमारे शरीर में 15 मिलीग्राम जहर या 15 मिलीग्राम जहर से थोड़ा ज़्यादा डालता है तो इंसान को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर इंसान का शरीर कहीं से भी सड़ने लगता है तो इंसान का हाथ या पैर जहाँ भी काटा है वो शरीर का कोई हिस्सा शरीर से अलग भी करना पड़ता है। और ये सांप के बारे में सब लोग बोलते हैं कि अगर ये फूंक मारता है तो इंसान का शरीर सड़ जाता है, तो इंसान का शरीर सड़ता नहीं है, फूंक मारने से कुछ नहीं होता, अगर ये काटता है तो ही असर होता है। और इसके वेनम के दांत सबसे बड़े दांत जितने भी सांप है उसमें से सबसे बड़े दांत जो है वो ये सांप के है। और ये सांप के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जितने भी हमारे पकड़ने वाले सांप पकड़ने वाले हैं वो जो नए बंदे हैं जो सीखे हैं, अभी नए स्टूडेंट है 1-2 साल में सांप पकड़ना सीखे हैं, वो अगर ये सांप को हाथ लगाते हैं तो इनकी मौत निश्चित है क्योंकि ये सांप बिजली की तेज़ी से काटता है और बहुत ही खतरनाक माना गया है। तो ऐसे सांप को पकड़ना, हाथ लगाना मतलब मौत को हाथ लगाना है। तो ये सांप बहुत ही खतरनाक सांप माना गया है। तो ये सांप को अभी हमने रेस्क्यू कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा खतरनाक है, तो हम अभी इसको रेस्क्यू कर रहे हैं क्योंकि वाइपर है तो थोड़ा जोखमी है। बेला गाड़ी में एक डब्बो बब्बो काटला जो पाछळ गाड़ी में डब्बो पड़े ये कईड़वान बंद कर कह था। तो ये है हमारे वाइपर का हीमोटॉक्सिक नाम का जहर, सबसे खतरनाक जहर जिसको मानते हैं वो ये है। तो पहले इसको हम पैक कर लेते हैं, बाद में थोड़ी इसकी जानकारी देते हैं क्योंकि ये सांप कभी भी कुछ भी करता है तो थोड़ा जोखम हमारा भी है। तो पहले हम इसको रेस्क्यू करते हैं, फिर बाद में थोड़ी इसकी जानकारी हम देते हैं। तो अब બે ડંખ મારે તો મારી જ નાખે ને પતાઈ દે, આટલું ઝેર તો બહુ થઈ ગયું મોણાને પતાવવામાં। અલ્યા પાછળ જ પડ્યો છે ડબ્બો, અલ્લા લેડી કે પેલો લાલ ઢોકણ વાળો હા બસ લાલ ઢોકણ વાળો હે લે लाल ढक्कन लेता બીજો ની લાઈન છોડી દેતો ઢોકણ ખોલી લાવો પ્રેમથી।
પ્રેમથી વગર બોલી લાવો. લાડી પ્રેમથી મોય જતરો જો બુબુ પાડે આગળ જતરો રિટર્ન દોડા. અરે બધું થાય. ચલો 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 હેડો. અંદર ઓક્સિજન ક્યાંથી મળે? લા ઢોકણ તો અલે ઢોકણ તો મિલ્યા. તું તો દિલ્હી જતો રે ઢોકણ હેડે. ભૂડ ઉબાર ના કાઢતો લે હા જસરા મોય. તો ઓક્सीजन માટે એની એસી में ले ली से जो बद्दी बात बराबर. तो ये सांप इसको अभी हमने रेस्क्यू कर लिया है क्योंकि हीमोटॉक्सिक जहर वाला ये सांप है. हमारे भारत के जो सांप है इसमें से खतरनाक सांप जिसको बोला जाता है वो रसल्स वाइपर. ये अगर काटता है तो हमारा शरीर सड़ने लगता है अगर ज़्यादा वेनम डालता है तो. और इसका जहर हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे जो मांसपेशियाँ है वो पिघलने लगती है. ब्लड क्लोटिंग हमारा जो है ख़त्म कर देता है. जगह जगह पीस भरता है और फफोले होते हैं तो शरीर का कोई भी भाग अलग करना पड़ता है. और हमारी किडनियाँ और लीवर भी फेल हो सकता है. और जगह जगह कान नाक मुंह सभी जगह से मतलब इंसान के जितने भी अंग है सभी जगह से ब्लड निकलना चालू हो जाता है. और सब लोग बोलते हैं कि ब्लड निकलता है लेकिन ब्लड नहीं है क्योंकि ये सांप का जहर जो हमारा ब्लड है उसको एक जो मांस का जो टुकड़ा होता है ऐसा गाढ़ा कर देता है. तो बाकी का जो बचता है पानी ब्लड लाल कलर का जो बचता है वो जगह जगह से बाहर आता है. तो अगर ये सांप काट लेता है तो इंसान के पास बचने के लिए सरकारी अस्पताल पहुँचते हैं तो इसके सांप के जहर से बनने वाली जो एंटी वेनम है वो अगर इंसान को मिलती है तो इंसान को बचाया जा सकता है. वरना इंसान की मौत दर्द भरी मौत ये सांप के काटने से होती है. अगर हमारे भारत की एक प्रथा है कि कोई भी सांप काटता है तो पहले लोग बुआ दतिंग जो सांप उतारने का जहर उतारने का जो काम करते हैं उनके पास जाते हैं. तो कभी भी ये सांप का जहर मंत्र तंत्र से उतरता नहीं है क्योंकि ब्लड के अंदर मिक्स होने के बाद कोई मंत्र तंत्र इसके ऊपर काम नहीं करता. काटता है तो इसके जहर से बनने वाली दवाई ही ये सांप के काटने से इंसान को बचा सकती है. वरना इंसान की मौत निश्चित है. तो दोस्तों अभी हमने इसको पकड़ लिया है और ये सब लोग हैं उनको हम ये सांप के बारे में और जानकारी देते हैं और इसको भी सुरक्षित ले जाके सही सलामत जंगल में हम छोड़ देंगे. तो बने रहिए हमारे साथ हमारी यूट्यूब चैनल अरवली के पन्ने के साथ. और ये हमारे गोल्डी टोडा गाँव के लोग ऐसे सांपों के बारे में थोड़ा कम जानते हैं लेकिन हमारा पहला ये रेस्क्यू है गाँव के अंदर. तो ये जितने भी गांव वाले हैं उनको हम पहले से दिल से सैल्यूट करते हैं क्योंकि सांप को बचाने में ये पर्यावरण के जीवों को बचाने में इन्होंने आज पहल की है. तो हम ये सारे लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं क्योंकि पर्यावरण के जीव को बचाना और ये सांप को जीवतदान देने में ये गाँव वालों ने बहुत बड़ी थोड़ी मेहनत भी की है. और ये सांप के लिए ये भगवान ही है. तो जीवतदान देने वाला हमेशा महान होता है. तो ये गाँव वालों ने आज सांप को जीवतदान दिया है. तो ये सभी जो गांव वाले हैं जितने भी गांव वाले हैं उनको हम दिल से सैल्यूट कर दें और ले जाके सही सलामत इसको जंगल में छोड़ दें. तो बने रहिए हमारे साथ हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ. जय हिंद जय भारत. कोई ना सांपों विषय कोई सवाल करવો હોય તો કરજો. જો તમારે કંઈક જાણવું હોય તો તમે સવાલ કરશો તો મને જવાબ આપવાની મજા આવશે. બરાબર. તમને કોઈ બી સવાલ કરવો હોય સાપો વિશે કોઈ બી સાપ વિશે તો કરી શકો છો. પેલું એક કાબડ ચિત્રું આવે છે ને કાબડ ચિત્રું એ એટલે કઈડે તો હું થાય કાબડ ચિત્રું એટલે વ્હાઈટ બધા વ્હાઈટ છાપ આવે વ્હાઈટ સાપ હોય. હું તમને ખાલી ઓળખોણ આલ દઉં. એક તો આ ભારતનો સૌથી ત્રીજા નંબરમાં ઝેરી સાપ ત્રીજો નંબર જેનો આવે એ આ ચિત્રો. બીજા નંબરમાં નાગ અને પહેલા નંબરમાં આવે છે કાળોતરું. જે કાળો હોય ને વ્હાઈટ લાઈનો હોય રાતે જ નીકળે છે દિવસે બહુ કોઈએ જોયો હોતો નથી. આ ત્રણ જ જનાવર ઝેરી છે બાકી જેટલા દેખાય છે બધા બિનઝેરી. તમારું ઓળખવાના કયા આ ત્રણ જ. આ
આ એક વાઇપર બરાબર. બીજો છે નાગ, આપણો કોબરા. અને પહેલો છે ક્રેટ, કાળોતરો જેને કહીએ છીએ. ચંદ્ર ગોયડી કે ભાઈ કોઈ ગોયડો ઝેરી નહીં. એ પાટલા ગોનું બચ્ચું હોબળો, પાટલા ગોનું બચ્ચું નાનું હોય તો એને ચંદન ગો કહે છે. મોટું થાય એટલે પાટલા ગો થઈ જાય. ઘરમાં જેમ ગરોડી આવે છે ને સેમ એના જેવું છે. બરાબર છે. એની ખાલી જીભ છે ને હાફ જેવી છે એટલે લોકો ગભરાય છે. બાકી એનામાં કોઈ પણ પ્રકારનું ઝેર નથી આવતું. એટલે ગોયડાથી ગભરાવાની કોઈ જરૂર નહીં. બધો ઉંદરો ખાવાવાળો, જીવજંતુ ખાવાવાળો. ખાલી ઝેર ખાલી આપણા બાજુ આ ત્રણ જ હાફ છે. એક તો તમારો હોમું છે કા, બીજા નંબરમાં નાગ, ફેન મોડ એટલે ગમ પડી જાય કે નાગ. અને પહેલા નંબરનો ઝેરી હાફ છે એ કાળોતરો છે, ક્રેટ. આ પેલો છે ને ભારતનો સૌથી ઝેરી હાથ કહેવાય. અને આ છે એ ખતરનાક હાથ કહેવાય. અને આપણો નાગ છે એ બને તો હજી કોઈને કહેતો નથી, કહી રહ્યો તો કોઈને છોડતો નથી. બરાબર. નાગ ને નાગણભાઈ એક જ. માણસમાં બૈરું કયો કે આદમી કયો એક જ હરખું હોય. દાંતે હાથમાં જાય ગમે તો ફૂડ વાજ નાખે, કોઈ ફરક નહીં. હા, નાગણ એ ઝેરી, નાગની બૈરી ઝેરી જ હોય. બધો જેટલું ભગવાને મૂઢો હાલે છે ને એ બધો ડાચો ભરે. તમે કોકને ડાચું ભરો તો બે હાથે કોક ખાઈ લે ને તો ડાચું પછી છેલ્લા તો ડાચું જ નાખી. એટલે ડાચું તો બધો ભરવાનો, પણ ઝેરી તઈ નથી. दोस्तों बोएड़ी एक टोडा गांव से अभी हमने एक वाइपर को पकड़ा था, रसल्स वाइपर को. तो इसको अभी हम छोड़ने के लिए आए. तो बेबी रसल्स वाइपर था, थोड़ा एग्रेसिव भी था, काटने का ट्राई भी वो उसने किया था और हमारा बूट भी पकड़ लिया था 1-2 बार. तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं. तो भारत का जो मोस्ट 4 वेनमस सांप है, इसमें से खतरनाक सांप जिसका हीमोटॉक्सिक जहर है. तो बहुत ही दर्द सहना पड़ता है अगर किसी बंदे को काट लेता है. अगर समय रहते हम सरकारी अस्पताल या डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो ही इंसान को बचाया जा सकता है, वरना ये सांप का काटने के बाद इंसान की दर्द भरी मौत निश्चित है. तो हमारा काम है पर्यावरण के ऐसे जीवों को पर्यावरण में लाके छोड़ना, क्योंकि इनके जहर से बहुत सारी हमारी मेडिसिन बनती है. तो इसको बचाना भी बहुत ही ज़रूरी है. और पर्यावरण का जो हमारा जो चक्र है उसको सही सलामत चलाने के लिए भी हमें सांपों की बहुत ही ज़रूरत है. तो हमारा काम है सांपों को बचाना. और जो इंसानी दिमाग में जो सांपों के बारे में गलत धारणाएँ घुसी है उसको निकाल के सही जानकारी देना. तो हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और घंटे का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि आने वाले जो नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे. बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ. जय हिंद, जय भारत.